बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नमाज की कबूलियत के लिए किन औसाफ का होना ज़रूरी है? अल्लाह कब बंदगी कबूल फरमाता है? किस शख्स की इबादत कबूल नहीं? अहले यकीन की पहचान क्या है? नमाज के कबूल होने के मतलूबा औसाफ। जानिब अहमद बिन अबू अब्दुल्ला बरकी अल-मुहासिन में अपनी सनद से अब्दुल्ला बिन महमून कदाह और वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ उस शख्स की नमाज कबूल करता हूँ कि जिसमें ये चंद सिफतें पाई जाती हैं। नंबर 1, मेरी अज़मत और जलालत के सामने आजिज़ी और इनकसारी करे। नंबर 2, मेरी खातिर नफ्स को नफसानी शहवात से रोके। नंबर 3, दिन मेरे ज़िक्र में गुजारे। नंबर 4, मेरी मखलूक पर अपनी बड़ाई और अज़मत ज़ाहिर ना करे। नंबर 5, भूखे को खाना खिलाए। नंबर 6, नंगे को कपड़ा पहनाए। नंबर 7, मुसीबत ज़दा पर रहमो करम फरमाए। नंबर 8, मुसाफिर को पनाह दे। ये वो शख्स है कि जिसका नूर मेरे आफताब आलमताब की तरह चमकता है। मैं उसके लिए अंधेरे में रोशनी और जहालत में इल्म करार देता हूँ। मैं अपनी इज्जत से उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करता हूँ। वो मुझे पुकारता है तो मैं लब्बैक कहता हूँ। जब कोई सवाल करता है तो मैं उसे अता करता हूँ। उसकी मिसाल मेरे नज़दीक फ़िरदौसे बरी जैसी है जिसका फल ख़राब नहीं होता और उसके पत्ते और फल तब्दील नहीं होते। इस हदीस मुबारक में भी अल्लाह ने बंदे के यकीन का इजहार उसके अंदर पैदा होने वाले औसाफ के ज़रिए फरमाया और फिर इल्म यकीन में इस कदर इजाफा हुआ कि अल्लाह उस बंदे की बुलंदी और असमत बयान करते हुए उसकी बंदगी को कबूल फरमाता है। बग़ैर यकीन और ईमान के इबादत। शेख सदूक अपनी किताब अकाबुल आमाल में इसहाक बिन अम्मार से और वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाते हैं कि बनी इसराइल के उलमा में से एक शख्स ने इस कदर अल्लाह की इबादत की कि खल्लाल की तरह खुश्क हो गया। खुदा ने उस ज़माने के नबी को वही की कि इस आबिद से कहो, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर तू इस कदर मेरी इबादत करे कि इबादत करते करते तू इस तरह पिघल जाए कि जिस तरह हंडिया में दुम्बे का गोश्त पिघलता है, मैं तब भी तेरी इबादत कबूल नहीं करूँगा कि जब तक उस दरवाजे से ना आए कि जिससे आने का मैंने हुक्म दिया है। अहले यकीन की पहचान। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद अहले यकीन की पहचान बतलाते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुम हर किस्म के आलिम के पास ना बैठो, बस ऐसे आलिम के करीब रहो जो तुम्हें 5 चीज़ों से दूर रखे और 5 चीज़ों की तरफ बुलाए। नंबर 1, शुकूक शुबहात से निकाल कर यकीन की मंजिल तक पहुँचाए। नंबर 2, गुरूर और तकब्बुर से दूर करके तवाज़े और इनकसारी के करीब लाए। नंबर 3, रियाकारी से हटाकर इखलास की तरफ बुलाए। नंबर 4, लोगों को बुग़्ज़ व अदावत रखने से रोके और उनको खैरखाही और भलाई की जानिब रग़बत दिलाए। नंबर 5, दुनिया की मोहब्बत से रोके और ज़ुहद और तक़वा की तरफ दावत दे।